एक मोबाइल ब्रांड जब से एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना और ओप्पो की छत्र छाया से हुआ दूर, तब से वो हर साल ग्रोथ ग्रोथ दिखा रहा है। और इस ब्रांड का नाम है रियलमी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और जारी है हमारी रिपोर्ट कार्ड 2020 सीरीज। और आज बारी है आपके सामने प्रस्तुत करने की रिपोर्ट कार्ड रियलमी का। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रियलमी का रिपोर्ट कार्ड नंबरों के खेल के साथ। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हमारे स्पॉन्सर मीडियाटेक की तरफ से एक छोटे से मैसेज पे। Hello everyone, my name is Ankur Jain and I am the Managing Director of MediaTek India. आजकल हम देख रहे हैं कि स्मार्टर कनेक्टेड डिवाइसेस का अडॉप्शन काफी हो रहा है। 5G जो एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, वो इस स्मार्टर लिविंग के ट्रेंड को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। 2021 में रिच IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G के पावरफुल कॉम्बिनेशन का हमारे लाइफस्टाइल पर एक इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट होगा। मुझे काफी एक्साइटमेंट है कि 5G और बाकी अनेक नई टेक्नोलॉजीज की वजह से हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शंस और इनोवेशंस का दौर देखेंगे अक्रॉस ऑल स्पेस ऑफ लाइफ, जैसे रिमोट वर्किंग, गेमिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, वीडियो, डेटा एक्सेट्रा। मीडियाटेक के 5G चिपसेट्स इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे। हमें खुशी है कि हम इंडिया के इस डिजिटल रेवोल्यूशन जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर नंबरों की ओर नजर डालें तो इस साल यानी कि 2020 में रियलमी ने 39 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। ये सब वेरिएंट्स इंक्लूड करके हैं। और वहीं अगर 2019 की बात कर लें, उन लोगों ने लॉन्च किए थे 34, यानी कि इस साल कोविड होने के बावजूद भी उनके फोनों में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अगर वेरिएंट्स की बात कर लें तो इस साल उन लोगों ने 22 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं और पिछले साल उन लोगों ने लॉन्च किए थे 16, यानी कि यहां पर भी ग्रोथ नजर आते हुए दिख रही थी हमें। उसके अलावा अगर रेयर कैमरा की बात कर लें तो रेयर कैमरा में 48 मेगापिक्सल बेस्ड उन लोगों ने 2019 में 10 फोन लॉन्च किए थे और इस साल उन लोगों ने लॉन्च किए थे 7। वहीं अगर 64 मेगापिक्सल की बात कर लें तो 2019 में उन लोगों ने लॉन्च किए थे 9 फोन और इस साल उन लोगों ने लॉन्च किए हैं 20 फोन। ऑलमोस्ट नहीं, पक्का 51% फोन जो इस साल उन्होंने लॉन्च किए हैं उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा था। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा में जहां 32 मेगापिक्सल बेस्ड उन लोगों ने 3 फोन लॉन्च किए थे 2019 में, इस साल उन लोगों ने 8 फोन लॉन्च किए हैं। वहीं अगर 16 मेगापिक्सल की बात कर ले तो लास्ट ईयर 14 फोन लॉन्च किए थे जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा था। लेकिन इस साल वो नंबर बढ़ के हो गया है 17, यानी कि 44% फोन जो इस लॉन्च हुए उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था। और अगर डिस्प्ले की बात करें, जितने ही मैक्सिमम चाइनीज ब्रांड्स भारत में ऑपरेट कर रहे हैं उनका गुरु मंत्र वही है, बड़ा है तो बेहतर है। और रियलमी का भी लगता है वही मंत्र है, क्योंकि इन लोगों ने 6 इंच से लेके 6.8 6.9 इंच के बीच में जितने भी फोन लॉन्च किए उन्होंने यही स्क्रीन साइज दिया है। 6 इंच से नीचे का एक भी फोन नहीं दिया है। और ये कहानी 2019 की भी थी और 2020 की भी है। अब बात कर लेते हैं रैम में। रैम में अगर 3 वेरिएंट्स शॉर्टलिस्ट कर लें, 4GB रैम, 6GB 8। 4GB बेस 2019 में 11 फोन लॉन्च हुए थे और इस साल पे 13 फोन लॉन्च हुए थे। 6GB बेस 2019 में 3 हुए थे और इस साल 9 हुए हैं। और अगर 8GB की बात करें तो 2020 यानी इस साल में आपको मिल रहे थे 9 फोन, जिसमें आपको 8GB रैम मिल रहा था। वहीं आपको पिछले साल 10 फोन मिल रहे थे। बैटरी की बात कर लें तो बैटरी में जहां पर ओप्पो और वीवो ने कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया 5000 से ज्यादा की बैटरी का, यहां पर इन्हें 5000 से ज्यादा की बैटरी भी दी है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं 4000 से लेके 5000 मिली एम्पियर के बीच में इन लोगों ने इस साल 34 फोन लॉन्च किए और ये नंबर सेम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 2019 से भी 34 फोन लॉन्च किए थे जिसमें ये आपको बैटरी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही थी। लेकिन 5000 मिली एम्पियर या उससे अबव की बैटरी की बात कर लें तो उसमें इन लोगों ने 3 फोन इस साल पे लॉन्च किए हैं। ये बाकी ब्रांड से थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे ओप्पो, वीवो। ये अच्छी बात है क्योंकि फास्ट चार्जिंग तो दे ही रहे थे लेकिन बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ा के दे रहे थे। अब बात कर लेते हैं प्राइस रेंज की। तो अंडर 10,000 इस साल उन लोगों ने 10 फोन लॉन्च किए हैं और 2019 में उन लोगों ने लॉन्च किए थे 6 फोन। वहीं अगर 10 से 15,000 के प्राइस सेगमेंट की बात कर ले तो इस साल उन लोगों ने लॉन्च किए 13 फोन और पिछले साल उन लोगों ने लॉन्च किए थे 11। 15 से 20 में 2019 में 10 और इस साल में 6। 20 से 30 के बीच में 2019 में 4 और इस साल 6 फोन लॉन्च किए। और 30,000 एंड अबव
2019 में उन्होंने लॉन्च किए थे 3 फोन और इस साल रियलमी ने लॉन्च किए हैं 4 फोन। सो फ्रेंड्स, नंबर का खेल आपने देख लिया और अब बारी है बात करने की रियलमी के हिट्स एंड मिसेस 2020 के क्या रहे। और इसमें मेरा साथ देंगे दीपक डिंगरा और साथ ही साथ निमिष दुबे। दीपक, अगर 2020 की बात करें, अभी तक हमने नंबर के खेल में बताया था कि नंबर्स जितने फोन उन्होंने लॉन्च किए सब वेरिएंट्स मिला के उसमें कोई कमी नजर नहीं। अगर 2019 में 34 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, इस साल 39 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, तो आप इसको हिट्स में लेंगे या मिसेस में लेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने संदीप। मुझे लगता है कि ब्रांड बहुत एग्रेसिव रहा है रियलमी। इसकी ग्रोथ, अगर एक वर्ड हम चूज करें इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो होगी अमेजिंग। ये जो ग्रोथ जहां से शुरुआत हुई ब्रांड की और जहां अब है, बहुत ही अमेजिंग रही है, बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ रही है। लेकिन जो आपने उनके नंबर ऑफ वेरिएंट्स की बात की, तो साल के अंत में आते आते वो जो नंबर्स है ना, वो जो पहले अच्छे लग रहे थे वही अब जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया है। मतलब हम लोग तो रोज यही काम करते हैं, हमारा काम है गैजेट्स को ट्रैक करना, स्मार्टफोन्स को ट्रैक करना। हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो गया, तो आप सोचिए कि जनरल यूजर्स के लिए कितना कंफ्यूजिंग होगा। राइट। सो निमिष, यहां पर अगर बात करें तो एक और चीज देखें कि इस साल जो उनके ऑलमोस्ट 24 फोन ऐसे लॉन्च हुए थे जो 15,000 रुपए से कम के थे। और एक और खास बात थी कि उनमें से ऑलमोस्ट 12 फोन ऐसे थे जहां पर उन लोग ने 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर भी दिया प्राइमरी, अगर नंबर गेम की बात कर ले। इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि इनका हिट पॉइंट क्या रहा था रियलमी का इस साल का? देखिए संदीप, रियलमी के लिए इस साल जैसे कहा जाए, मैं थोड़ा सा मिक्स कहूंगा क्योंकि पिछले साल के दौरान, अगर जैसे दीपक कहते, ग्रोथ अमेजिंग रही है। इतना तेज ग्रो करते हुए हमने शायद किसी भी फोन ब्रांड को देखा नहीं है रियलमी को। पिछले साल के अंत की तरफ इन्होंने शायद X2 Pro लॉन्च किया था, जिससे उन्होंने कोशिश की थी कि 30,000 के आसपास की जो मार्केट है उस पर अपना कब्जा करने की, और काफी हद तक सफल हुए थे। वन प्लस के जो ब्रांड्स थे उससे 1-2 महीने ज्यादा बिका था अकॉर्डिंग टू आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार। इस साल जो देखने में मिला है वो थोड़ी सी एक मैं कहूंगा हड़बड़ी सी नजर आई है, क्योंकि पहले अगर आप देखिएगा तो रियलमी का एक कंसिस्टेंट एक क्वालिटी होती थी, एक स्टाइल होती थी, एक यूआई होता था। रियलमी का फोन है यानी आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज आई थी कि देखिए रियलमी का ऐसा फोन होता है। इस साल वो चीज थोड़ी हिली है। इस साल इन्होंने अलग अलग तरह की रेंज निकालने की कोशिश की है। साल के शुरू में X50 Pro आया था जो भारत में पहला 5G फोन था। वो था या आईकू था, दोनों के बीच में भैया प्यार मोहब्बत तो कोका कोला होता रहा, वो बात अलग है। लेकिन 5G फोन था, उसमें वो आया तब मार्केट से एकदम गायब हो गया लगभग 1-1.5 महीने तक। जब भी जाए थे आउट ऑफ स्टॉक मिलता था। अजब प्रेम की गजब कहानी थी वो। उसके अलावा आप देखिए तो सी सीरीज आ गई, आपकी नार्जो सीरीज लॉन्च हो गई, बीच में पैंडेमिक के बीच में नार्जो सीरीज लॉन्च हो गई, जिसकी डिजाइन एक अलग तरह की थी। कभी कभी ब्रांड बड़े नामों में, बड़े शब्दों में पीछे आ रहा था, कभी हॉरिजॉन्टली आ रहा था, ब्रांडिंग चेंज हो रही थी। तो फोन्स काफी थे, लेकिन जैसे दीपक ने कहा डिस्टिंक्शन उनमें करना मुश्किल था। जो अब कहिए, कुछ तो कहेंगे अच्छी बात है, कुछ तो कहेंगे बुरी बात है, कुछ लोग अच्छे वाले कहेंगे अरे आपको एक दाम में 2 तरह के फोन मिल रहे हैं, क्या हर्ज है। ठीक है भाई, वो भी अपनी जगह है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंज्यूमर कंफ्यूज हो रहा है। मुझे लग रहा है इस साल रियलमी का जो एक आइडेंटिटी थी उसकी, वो हल्की सी डाइल्यूट हो रही है। हम तो केवल यहाँ फोन्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली देखिए तो इस साल इन्होंने क्या लॉन्च नहीं किया। टूथब्रश लॉन्च किया, सूटकेस लॉन्च किया, टीवी लॉन्च की, TWS लॉन्च किया, और उसके साथ 40 फोन भी लॉन्च कर दिए। जनाब जान लोगे बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक और चीज यहां पर लग रही थी, अगर हम 7,500 रुपए से उनके डिसेंट फोन रियलमी के स्टार्ट हो रहे थे, 7,500 से लेके 15,000 के बीच में ऑलमोस्ट हर 500 रुपए की डिफरेंस में एक फोन उनका उपलब्ध था। ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसी ब्रांड ने ऐसा नहीं किया। पहले एक जमाने में सैमसंग भी यही करता था, और सैमसंग से तब हम पूछते थे, उनका जवाब यह आता था कि हम है ना हर एक प्राइस पॉइंट पे कंज्यूमर को ऑप्शन देना चाहते हैं। लेकिन जब कंज्यूमर से बात करते थे तो ऐसा लगता था, कंज्यूमर कहता था
मैंने बजट सोच लिया मुझे क्या चाहिए, उसमें 1,000 1,500 के बीच में अगर कुछ है तो ठीक है, लेकिन एक ही ब्रांड से मेरे पास 4 फोन आ रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं और मैं चारों के चारों मॉडल से देखता हूं, दूसरे की तरफ बढ़ जाता हूं, ताकि मैं अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं। तो मुझे इस साल ये लग रहा था कि डेफिनेटली इन लोगों ने बहुत सारे फोन लॉन्च किए, बहुत सारी नई सीरीज भी एक लॉन्च कर दी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कर दिया। और पैंडेमिक के टाइम पे जो मार्केट में सुस्ती आ गई थी, उसके बाद जब दोबारा एंट्री की, इन लोगों ने दे दनादन एक के बाद एक फोन लॉन्च कर दी, क्योंकि वो पहले से प्लान थे, कुछ ज्यादा ही हो रहा था। और शायद जब हमें इशू आ रहा है उन डिवाइसेस को एब्जॉर्ब करने में कि कौन सा क्या हुआ, कंज्यूमर्स को शायद थोड़ा ज्यादा ही इशू आ रहा होगा। दीपक, यहां पर अगला सवाल ये उठता है कि इस साल उन लोगों ने एक नई सीरीज भी लॉन्च की जिसका नाम था नार्जो। क्या आपको लगता है कि नार्जो सीरीज एज ए स्टैंड अलोन सीरीज की जरूरत थी, या हम किसी और नंबर को भी वो यूज कर सकते थे? नार्जो सीरीज फ्रैंकली संदीप मुझे लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ओवरऑल। सीरीज में एक दो डिवाइस हैं जो अच्छे हैं, मुझे लगता है दे मेक सेंस, लेकिन नार्जो सीरीज में जो लोअर मॉडल्स हैं और जो अपर हायर मॉडल्स हैं वो रियलमी के ही डिवाइसेस से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो बजट रेंज में जैसे रियलमी की सी सीरीज है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो उनकी जो जो वो अपनी सिग्नेचर नंबर सीरीज बोलते हैं, जैसे रियलमी 7 हो गया, वहां पे जाके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे आपने बोला 500 रुपए के डिफरेंस में तो है, तो उस सिनेरियो में एक नई सीरीज की मुझे कोई खास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या जरूरत दिखी नहीं, स्पेशली बिकॉज नार्जो सीरीज अपने आप में ऐसा कोई सिग्नेचर फीचर जो कुछ है हाईलाइट वो नहीं है शायद उसके अंदर, बिकॉज स्पेक्स तो वही सिमिलर हैं, डिजाइन भी बहुत सिमिलर हो गए हैं। शुरू शुरू में हम ही लोग थे जो उन डिजाइन को की बहुत तारीफ करते थे कि देखो कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्केट में जैसे फोन थे उनके सामने ये इंटरेस्टिंग लगता था। वेरी फ्लैशी कलर्स, नाइस लुकिंग फोन्स, कलर्स का अच्छा यूज किया उन्होंने, ग्रेडियंट डिजाइन और वो सारे। लेकिन अब जाके अगर आप वो सारे फोन्स को देखें तो वो बहुत सिमिलर लगते हैं आपस में। और उस सिनेरियो में आप कैसे डिस्टिंग्विश करें कि डिजाइन पे चूज करूं, फिर स्पेक्स देखेंगे आप तो स्पेक्स बहुत सिमिलर हैं, फिर आप प्राइस देखें तो प्राइस बहुत सिमिलर हैं। उस सीन में अगर आप पूरा उसका रियलमी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें, स्पेशली अंडर 15,000 रफली प्राइस रेंज में, तो उसमें सी सीरीज भी आ जाएगा, उसमें नार्जो भी आ जाएगा और उसमें उनकी नंबर सीरीज भी आ जाएगी। वहां जाके फिर सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। सो निमिष, नार्जो जैसे दीपक ने बताया कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्या आपको लगता है ये कंफ्यूजन के रीजन पोको तो नहीं था? क्योंकि हमने देखते रहा है कि Xiaomi जब भी कोई चीज करता है तो ज्यादातर रियलमी उस चीज के आगे पीछे रहने की कोशिश करता है। उनके पास एक सब ब्रांड था पोको, और यहां पर आ रहा था इनके पास कोई सब ब्रांड नहीं था। तो आपको लगता है कि पोको की वजह से नार्जो का जन्म हुआ? संदीप, ये तो माँ बाप ही बता पाएंगे, लेकिन 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 शायद हो। तो जैसे कहा जाए कि जब नार्जो शुरू किया गया था तो कई लोगों ने अटकल लगाई गई थी कि ये जो है ये ऑफलाइन ब्रांड होगा, रियलमी जो है वो ऑनलाइन होगा, नार्जो जो होगा वो ऑफलाइन ब्रांड होगा। अगर आपको रियलमी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आप नार्जो ले सकते हैं। इसीलिए दोनों के प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी सिमिलरिटी थी, प्राइसिंग में थोड़ी सिमिलरिटी थी, जिसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। किसी ने एक मुश्त खूब सारे नार्जो डिवाइस या रियलमी डिवाइस ऑनलाइन खरीद लिए, फिर ऑफलाइन बेच दिए दाम वाम बढ़ा करके, ये सब ना हो। एक स्टडी चीज रहेगी और आपका ऑफलाइन चैनल भी बन जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा था ये नार्जो का एम ये था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ता गया, और अब एक स्टेज आ गई है कि आपको पता भी नहीं है ये पूरी तरह ऑनलाइन है या पूरी तरह ऑफलाइन है। और खास बात ये होगी, हम एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, इनसाइड लगातार लॉन्चेस में एक और बात ये होती है कि अजीब बात ये है कि रियलमी एक्चुअली इस साल बहुत इनोवेशंस लेके आया है। 15,000 फोन के आसपास में वो 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेके आया है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट लेके आया है, लेकिन फोन्स इतने लॉन्च हुए हैं कि आपको याद ही नहीं रहता। एक चीज होती है, आप एक नया फीचर लाए हैं ना तो थोड़ा घुलने दीजिए, थोड़ा एब्जॉर्ब करने दीजिए लोगों को। वो नहीं हुआ। इसके जब तक आप ये समझते कि भैया 65 वॉट फास्ट चार्जिंग आई है, धक से दूसरा फोन आ गया,
आपका ध्यान वहां से हट गया। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ तालमेल की थोड़ी, बाहर से कहना आसान है, तालमेल की थोड़ी सी कमी रही है मुझे लगता है। बिल्कुल। सो दीपक, आपको क्या लगा कि इस साल के जो मेजर हाइलाइट्स क्या रहे होंगे रियलमी के लिए आपके हिसाब से? बहुत बड़ी ग्रोथ, इतने सारे प्रोडक्ट्स, या ट्रू। बहुत सारे फोन जो लॉन्च किए रियलमी ने। साल साल के शुरुआत में X50 प्रो मेरे ख्याल से इसी साल के शुरुआत में आया था, रफली जनवरी या फरवरी टाइम से। फिर क्या जी? इंडिया का पहला 5G फोन माना जाता है, और जितना मेरी नॉलेज में है स्नैपड्रैगन 865 का भी वो फर्स्ट डिवाइस था इंडिया में। तो ये टाइटल अपने आप में अच्छे हैं, फोन भी वो काफी अच्छा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लैगशिप या जो आप अफोर्डेबल फ्लैगशिप, थोड़ी सी अपर मिड रेंज या जो भी आप उस सेगमेंट को बोल रहे हैं, उसमें डायरेक्टली कूद गए। जो सेगमेंट Xiaomi जैसे ब्रांड के लिए भी अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, उस सेगमेंट में उन्होंने फोन लॉन्च कर दिया। फिर X3 सुपर जूम इस साल का एक इंटरेस्टिंग डिवाइस था रियलमी की तरफ से। तो आई थिंक डिवाइसेस तो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। और जैसा कि निमेश बोल रहे थे कि अगर हम पिछले साल भी देखें तो रियलमी के डिवाइसेस में कुछ स्पेशल फीचर्स रहे हैं। हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें, मेरे ख्याल से 64 मेगापिक्सल कैमरा फोन रियलमी XT, शायद वो भी पहला फोन था 64 मेगापिक्सल के साथ, पिछले साल आया था। राइट, एंड आपने 65 वॉट चार्जिंग की बात की, तो ये हाइलाइट्स डेफिनेटली रहे हैं उनकी जर्नी में अब तक। और इस साल इतने सारे प्रोडक्ट्स, टीवी हो गया, निमेश ने बताया, टूथब्रश से लेके टीवी, TWS सेगमेंट, IoT प्रोडक्ट्स, स्मार्ट प्लग, स्मार्ट कैमरा, फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच, साउंड बार, तो सब ये कुछ लॉन्च कर दिया। सब कुछ लॉन्च कर दिया। ये अपने आप में बुरी बात नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इतनी सारी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एकदम से बड़ा कर दिया, सिर्फ फोन से स्टार्ट करके अब इतनी सारी ऑप्शंस हैं रियलमी ब्रांड की तरफ से। तो ग्रोथ तो बहुत फास्ट रही है मुझे लगता है, और उनमें से काफी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लगता है अच्छे भी हैं अपने अपने सेगमेंट में। तो हमारा फोकस ऑब्वियसली फोन साइड पे है, तो फोन्स वाले पोर्शन में मुझे लगता है कि थोड़ी सी और टाइट स्ट्रेटजी की जरूरत है। जैसे निमेश बोल रहे थे कि थोड़ी क्लियर सेगमेंटेशन रखें, सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखें, यूजर्स को समझ आए, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को समझ आए कि इतने बजट में हमें ये चीज समझ में आ रही है, हमें ये लेना चाहिए। और हम लोग जो डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं, ट्राई आउट करते हैं, मार्केट को ट्रैक करते हैं, हमें भी थोड़ा सा समझ आए। और हमारे लिए कहना शायद आसान है, रियलमी बड़ा ब्रांड है, हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजी हो भी दिमाग में, बट फ्रैंकली वो स्ट्रैटेजी अभी हमें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आई थिंक वो थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है, थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है। तेज भागना अच्छा है, लेकिन कंट्रोल में भागें, वो जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब जी, अब इस बार डिवाइसेस की तो भरमार उन्होंने मार्केट में कर दी थी, लेकिन जी हाँ, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आई। वो इसलिए नजर आई, जैसे कि निमेश और दीपक दोनों कह रहे हैं, कि थोड़ा टाइम लीजिए रिकॉल करने का, थोड़ा टाइम लीजिए प्रोडक्ट्स को एंजॉय करने का। कंज्यूमर्स को जब एंजॉय करेंगे तभी तो आगे रिकमेंडेशन बढ़ सकती है। इसके अलावा निमेश, आपको क्या लग रहा था उनकी इस साल की और क्या कमी रही हो सकती है? संदीप, कमी तो कोई जैसे कहा जाए, अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ऐसा उन्होंने कोई दाम छोड़ा नहीं। फास्ट चार्जिंग कर दिया, अफोर्डेबल एमोलेड कर दिया, सुपर जूम कर दिया। दीपक ने कहा था रियलमी X3 सुपर जूम मेरे अनुसार बहुत ही इनोवेटिव डिवाइस थी। हाँ, डिस्प्ले थोड़ा सा डल था, लेकिन अगर आप देखिए उस तरह का जूम आपको 30,000 से कम की डिवाइस में मिल रहा है। आप चांद की फोटो खींच रहे थे संदीप, चांद की फोटो खींच रहे थे 30,000 से कम के फोन में, ये बात सोचिए। तो कैमरे में इन्होंने इंप्रूवमेंट किए, डिस्प्लेज में इंप्रूवमेंट किए, डिजाइन काफी इनोवेटिव थी, लेकिन जैसा आपने कहा बिखराव बहुत ज्यादा था। तो एक चीज, आपका दिमाग एक चीज में सेटल नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज मेरे अनुसार ये है, उनके पास एक कोई इस समय कॉन्क्रीट डिवाइस नहीं है जैसे आप कह सकते हैं इसमें रियलमी का बेस्ट है। जैसे पिछले साल अगर आपको याद है, साल के बीच में रियलमी X था, तब रियलमी XT आया, तब रियलमी X2 Pro आया,
साल के शुरू में भी Realme X50 Pro आया तो लगता था कि चलिए ये चीज स्टैंडर्ड है। इस साल ऐसी कोई डिवाइस नहीं आई। अब आप प्राइस देखिएगा तो लोग कहेंगे चलिए Realme X3 Zoom है, वो सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे अच्छी होगी, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, इससे अच्छा डिस्प्ले तो आपको नार्जो या नंबर सीरीज में मिल जाएगा, इससे तेज चार्जिंग आपको कहीं और मिल जाएगी, फला में तेज चार्जिंग है लेकिन हाँ उससे अच्छा डिस्प्ले आपको कहीं और मिल जाएगा। तो वो एक स्टैंडर्ड जो एक बीच में एक डिवाइस होती है, रिप्रेजेंटेटिव डिवाइस होती है, वो शायद मिसिंग थी। राइट। और मुझे इसके अलावा एक और चीज जो मिसिंग लग रही थी रियलमी की स्ट्रैटेजी में, भी लग रही थी, नंबर्स दे दिए, बहुत सारे फोन लॉन्च कर दिए, बहुत सारे फीचर्स ला दिए, और ऐसा नहीं है कि जी हाँ किस किसी में वो नंबर 1 थे वो फीचर भारत में लाने में, लेकिन देर सवेर बाकी ब्रांड्स ही बोले आए, लेकिन कोई ऐसा एक्स फैक्टर इस साल रियलमी में नहीं दिखाई दिया। ये हो सकता था चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो या कोई अनोखी सर्विस हो, उसमें एक्स फैक्टर लाते तो शायद बात बन जाती, क्योंकि ऐसा लग रहा था पूरे साल भर सब ब्रांड्स एक दूसरे से कैचअप कर रहे हैं। Xiaomi ने ये कर दिया, रियलमी ने भी वही कर दिया, उनके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, वो इनके पास भी पोर्टफोलियो आ गया, चाहे वो टूथब्रश की बात कर लीजिए, लाइट की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, सबका सब हो रहा था। लेकिन कोई एक ऐसी सिग्नेचर चीज या एक ऐसी सिग्नेचर सर्विस जिसपे, जो निमिष डिवाइस के बारे में बात करते हैं, मैं कहता सर्विस के ऊपर, जिसपे रियलमी का ठप्पा लगा हो, ये है जो हमको बाकियों से करता है जुदा। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स रियलमी के इस साल के कौन से रहे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं हमारे स्पॉन्सर इंडस ओएस की तरफ से। भारत का अपना ऐप स्टोर इंडस ऐप बाजार समझता है भारत की जरूरतों को। हमारे 7 साल के अनुभव का उपयोग करके हम आपके उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे उनकी जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनेक ऐप्स। आपके मोबाइल डिवाइस के जरिए दीजिए अपने उपभोक्ताओं को एक पर्सनलाइज अनुभव और खोलिए रेवेन्यू के नए द्वार। तो जुड़िए हमारे साथ भारत की इस डिजिटल यात्रा में और बनाइए भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर। निमिष, आपके हिसाब से इस साल की सबसे बेस्ट डिवाइसेस कौन सी लगी आपको रियलमी की? दीपक को मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं एक बार फिर। चलिए, Realme X3 सुपर जूम मेरे अनुसार परफेक्ट फोन नहीं था क्योंकि उसका डिस्प्ले शुरू में डल था, बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट डाल के इन लोगों ने इसे इम्प्रूव किया था। लेकिन उन्होंने ऐसी चीजें लाए सब 30 में, ऐसे गुण लाए फोन में जो उस समय दिखने को नहीं मिलते थे, जैसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन था, लंबा डिजिटल जूम था, और जनरल परफॉर्मेंस जो थी डिवाइस की 855 प्लस था, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन तो फ्लैगशिप चिप था। तो जनरल परफॉर्मेंस जो डिवाइस की थी वो काफी अच्छी थी। इस बात से मैं थोड़ा अचरज में हूं कि उसके बारे में ज्यादा बात कंपनी ने बाद में क्यों नहीं की, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो कई लोगों के अनुसार ये नॉट को टक्कर दे सकता था। नॉट बाद में आया, कई लोगों ने समझा कि ये नॉट को टक्कर दे सकता था, लेकिन थोड़ा सा चुप हो गई कंपनी उसके बारे में। लेकिन मेरे अनुसार सबसे इंटरेस्टिंग डिवाइस थी। दीपक, आपके हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग डिवाइस कौन सी थी इस साल की? X3 सुपर जूम डेफिनेटली, X50 Pro 5G की मैं बात कर चुका हूँ पहले, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो आया था वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस था। और अगर हाल ही की बात करें तो Realme 7 मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइस है उनके पोर्टफोलियो में, अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें। और Narzo 20 Pro इज ऑल्सो, हालांकि अगर आप देखें तो Narzo 20 Pro और Realme 7 मिलते जुलते हैं, लेकिन वो दोनों ही एक्चुअली काफी अच्छे डिवाइसेस हैं उस प्राइस सेगमेंट में। वेल राउंडेड डिवाइसेस, काफी ऑलराउंड तरह के कैपेबिलिटीज नजर आती हैं, बैटरी प्रोसेसिंग, चार्जिंग स्पीड्स, हर एस्पेक्ट से। प्राइस इज अफोर्डेबल। सो राइट। सो दीपक और निमिष सब डिवाइस का नाम ले ही दिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, और मैं दोनों की बातों से सहमत हूं। और खासकर दीपक के जो आखिरी तो सेगमेंट था ना कि तुम के मेले में बिछड़े हुए भाई, 2 फोन जो है नार्जो और 7, उनसे भी सहमत हूं। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की। दीपक की एक्सपेक्टेशन क्या है रियलमी से 2021 में? आपको क्या लग रहा है, क्या चीज वो अनोखा करेंगे जो कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे? कमिंग ईयर मुझे लगता है संदीप, रियलमी के लिए एक डिफाइनिंग ईयर हो सकता है, क्योंकि अब तक बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। बहुत सुपर जूम की हम बात कर चुके हैं, उनकी सुपर फास्ट ग्रोथ रही है रियलमी की। तो थोड़ा कंसोलिडेशन की जरूरत है मेरे ख्याल से। एक
थोड़े से पॉज की जरूरत है टू मेक श्योर कि जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से डिफाइन कर सकें साल के लिए। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि हर महीने या हर कुछ दिन में कुछ लॉन्च करना है, बेसिकली उस व्यू पॉइंट से शायद चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा और उसको स्ट्रक्चर करें, ठीक से प्लान आउट करके स्ट्रैटेजी बनाएं कि क्या हमारे अलग अलग सीरीज होनी चाहिए, किस सेगमेंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली फोन्स की बात कर रहा हूँ, बाकी प्रोडक्ट्स ही नहीं। और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफाइन करें, वो रहेगा। आई एम श्योर कि और इंटरेस्टिंग डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, और भी कुछ सेगमेंट फर्स्ट डिवाइसेस वो लेके आएंगे। और जहां तक दूसरे कैटेगरीज की बात है, चाहे टीवीज हो गए, वेयरेबल्स हो गए, स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस, वो तो बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें बहुत चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। Xiaomi के नक्शे कदम पे शायद चल रहे हैं, ऐसा लगता है, कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं, which may not be a bad thing। हम ये नहीं बोल रहे कि आप Xiaomi को कॉपी कर रहे हो। जब तक आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ता है। मुझे मेरे पैसे के लिए मुझे अच्छी चीज मिल रही है, आई डोंट रियली माइंड उस चीज में। कंज्यूमर को, यूजर को फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी कॉपी कीजिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो देयर इज नो हार्म इन दैट, बट तो बाकी सेगमेंट्स भी वो लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। TWS सेगमेंट में मैंने सुना है रियलमी काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्पेशली अगर हम लोग अफोर्डेबल प्राइस रेंज की बात करें तो ऑडियो और TWS में, तो वो भी और उम्मीदें हैं कमिंग ईयर में। बिल्कुल बिल्कुल। निमिष, आपकी क्या आशाएं हैं रियलमी से 2021 में? देखिए दीपक, दो चीजें देखेंगे। अगर हम इनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार जाएं तो तब मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तब यहाँ एक और ब्रांड एम्बेसडर आएगा और नए तरह के पैकेजेस आएंगे, एक और सीरीज लॉन्च हो जाएगा और प्याज और लहसुन और टमाटर इत्यादि के फ्लेवर का एक और फोन आ जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ इस बार थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे अपना पोर्टफोलियो, सॉफ्टवेयर पे ज्यादा ध्यान देंगे। उनका रियलमी UI आया है, जिसे हम कहते हैं कलर ओएस के, ओप्पो के कलर ओएस के ऊपर रन करता है, लेकिन काफी क्लीन इंटरफेस है। उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि जैसे दीपक ने मेंशन किया, उनकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस है अलग अलग, उसका इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है अगर इस साल वो थोड़ी मेहनत करके, कहना आसान है मेरे लिए, कंपनी वो लोग चला रहे हैं, वो लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन शायद अगर सॉफ्टवेयर पे ज्यादा ध्यान दें और डिवाइसेस बेशक लाएं, इसमें कोई हरज नहीं है। आपकी डिवाइसेस अच्छे हैं, जैसे दीपक ने कहा, प्रॉब्लम किसको है जनाब? अच्छी बात है, आपको अच्छी डिवाइसेस मिल रही है, लेकिन अगर आप 10 शानदार डिवाइसेस लाइए जो सबको याद रहे, और ये हाल ना हो कि मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन आप सबसे पूछोगे कौन कौन से रियलमी फोन लॉन्च हुए हैं, आप लोगों का भी सर घूम जाएगा इस समय। तो जी बिल्कुल, ऐसा शायद ना करें। स्ट्रीमलाइन पोर्टफोलियो रखें, क्लियर पोर्टफोलियो रखें कि अच्छा नार्जो यहाँ शुरू होता है, नंबर सीरीज यहाँ शुरू होती है, एक सीरीज यहाँ शुरू होती है, उसके अलावा प्याज टमाटर तरकारी जो बरसाना चाहें आप बरसाइए जनाब, और बिल्कुल गो अहेड। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, दीपक और निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो जितने भी आप नाम याद रख सकते हैं रियलमी के फोन के साल पे क्या हुए हैं वो याद करने की कोशिश करेगा। देखते हैं कितने नाम आपको याद आते हैं।